पीएचडी रोड मैप की सीरीज में आज नेक्स्ट एपिसोड है। आज हम बात करने वाले हैं कि पीएचडी इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे उनको टैकल करना है। तो ध्यान से समझिए। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना, टॉपिक सिलेक्शन, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो देखिए, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं पीएचडी इंटरव्यू में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना सिनॉप्सिस लेके जाना है। एक टेंटेटिव सा एक टॉपिक आपके हाथ में होना चाहिए, प्रपोजल आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है जी, जैसे मैंने पहली वीडियोज़ में आपको बनाना सिखाया था वैसे आप बना सकते हो। अब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, सबसे पहले ना आपको ना कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो जरूर पूछते हैं। देखिए, एक तो जर्नल क्वेश्चंस हैं जो वो पूछते ही हैं, जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वहाँ पे आपको अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देना है। फिर दूसरी चीज़ कि आपने ये भी पूछते हैं, काफ़ी मैंने देखा आईआईटीज में भी ये चीज़ पूछी जाती है कि भाई आपने पीएचडी के लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, हमारी यूनिवर्सिटी है, वो क्यों सिलेक्ट करिए। इसमें आपको पॉजिटिव जो भी पॉइंट्स हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के वो बता देने हैं। फिर तीसरी चीज़ आपका सब्जेक्ट, ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको पूरा जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस होता है ना, वो सारा अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाना है। उसके लिए जो मेरी नेट इकोनॉमिक्स वाली बुक है, समराइज नोट्स वाली, बड़े स्टूडेंट्स की उसने हेल्प करी है। बच्चों ने बताया कि मैम इंटरव्यू से पहले हम ये आपकी बुक सारी पढ़कर गए थे। एक रिवीजन नोट्स टाइप की वो बुक है, मतलब सारे कंसेप्ट्स का ब्रीफ आइडिया हो जाता है आपको। तो वो बुक पढ़ के गए थे और उससे हमको काफ़ी हेल्प मिली। इंटरव्यू में हमारे क्वेश्चन सही निकले। आप वो बुक भी एक बार रिवाइज करके जा सकते हैं। पर इसके अलावा ना कुछ 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज है, जिसमें आप बहुत अच्छे हो। जैसे वो आपको पूछेंगे कि मास्टर्स में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, या जो आपका सिनॉप्सिस है वो पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट या किस एरिया से रिलेटेड है ना। जैसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, या आपका वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, किस एरिया से रिलेटेड है ना, या आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। आपने आपके मास्टर्स में सब्जेक्ट, अगर मास्टर्स में आपने अपना डिसर्टेशन लिखा था तो वो किस सब्जेक्ट में था, है ना। तो वो जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, 1, 2 सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें आपको आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उनको बताएंगे ना ये सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो जो यूनिवर्सिटी है उसका स्पेशलाइजेशन किस में है, इस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। जैसे अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं जहां पर ज्यादातर जो स्पेशलाइजेशन है वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में है ना, तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। आप ऐसे यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं जिसकी स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। तो ये चीज़ वहाँ पर ये भी डिपेंड करती है। और आप जो अपने स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट बताएंगे उसमें भी वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अगली चीज़, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका रिसर्च प्रपोजल आप लेके जाएंगे, सिनॉप्सिस लेके जाएंगे ना, उससे आपको 2 चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च गैप से भी पूछ लेते हैं कि आपकी ये जो टॉपिक है रिसर्च का, ये पुराने जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है ना, पुरानी जो स्टडीज़ हैं उनसे अलग कैसे है, क्या इसमें आप अलग कर रहे हो। तो लिटरेचर रिव्यू थोड़ा उस टॉपिक के बारे में ज़रूर करके जाना। और आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी कि आपका डाटा आपको कैसे कलेक्ट करना है, सेकेंडरी करना है, प्राइमरी करना है, क्या सोचा है इसके बारे में, है ना, डाटा कलेक्शन के बारे में, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यही मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।